शहरी का टाइम था, गैस होता नहीं यहाँ, तो उन्होंने एक सिलेंडर रखा हुआ था। बहुत पता नहीं वो कैसे लीक हो गया, वो धमाका यकदम हुआ था। अब हम पूरा मोहल्ला लड़त गया है। मुल्तान में सिलेंडर धमाके से रिहायशी इमारत गिर गई। 9 अफराद जम बहक, 3 मंजिला इमारत का मलबा कच्चे मकान पर गिरा। मकान में मौजूद 7 अफराद दम तोड़ गए। मुतासरा इमारत में 2 अफराद चल बसे, 2 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में बच्चे, खवातीन शामिल। जिला इंतजामिया के मुताबिक मलबे से तमाम लाशें निकाल ली गईं। हादसा किचन में गैस लीकेज की वजह से पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के बैंक से मिस प्रिंटिंग वाले करेंसी नोटों की शहरियों को फराहमी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 1000 वाले नोटों की एक साइड प्रिंट और दूसरी सादा। बैंक हुकाम के मुताबिक मालूम नहीं कितने सारिफिन को नोटों की गड्डियां दी गईं। एक सारिफ की शिकायत पर चेकिंग की गई। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक वीडियो मुतालिका डिपार्टमेंट को भेज दी। तफसीलात आने पर मीडिया से शेयर करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई से जेल में कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। तहरीक इंसाफ का मुलाकात पर पाबंदी की तहकीकात का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी गैर कानूनी है। उनकी सेहत और सिक्योरिटी के बारे में बताया जाए, पाबंदी की तहकीकात कराई जाए। उमर अयूब ने कहा, जेल इंतजामिया को कौमी असम्बली में बुलाएंगे। सिंध काबीना के अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हलफ लिया। शर्जील मेमन ट्रांसपोर्ट एक्साइज के वजीर होंगे। नासिर शाह को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और तवानाई का कलमदान मिल गया। डॉक्टर अजरा पिचोहो सेहत और बहबूद आबादी की वजारत संभालेंगी। सईद गनी बल्दियात और पब्लिक हेल्थ के वजीर बन गए। सरदार शाह तालीम, जामशोरो आपाशी, अली हसन जेल खानाजात के वजीर होंगे। जियाउल हसन को महकमा दाखिला और कानून का कलमदान मिल गया। 3 मुशीर भी काबीना का हिस्सा। सदर आसिफ जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। एलामिया के मुताबिक मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के बाद सदर मुमलिकत ने तनख्वाह न लेने का फैसला किया। फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी बगैर तनख्वाह के काम करने का ऐलान। कहा, मुश्किल वक्त में हर मुमकिन तरीके से कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। अलीम खान का भी माहाना तनख्वाह और मुराद न लेने का फैसला। IMF वफ्द की 48 घंटे में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान $1 अरब से जायद की आखिरी किस्त की मंजूरी पर मुज़ाकरात 14 मार्च से मुतवक्के हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम को नागुज़ीर करार दिया। कहा, रवां हफ्ते IMF से मुज़ाकरात शुरू होंगे। मौजूदा माली साल एक मुश्किल साल होगा। बातों का नहीं, एक्शन का वक्त है। तमाम तवानाइयाँ मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल करूँगा। ब्लूमबर्ग ने मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वज़ीर खजाना तैनाती को मुस्बत फैसला करार दिया। रिपोर्ट में कहा, सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर खजाना की तैनाती में थी। तैनाती पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने में मददगार होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। IMF से मुज़ाकरात में वज़ीर खजाना का किरदार कलीदी होगा। पीपल्स पार्टी और JUI में सेनेट इलेक्शन पर मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में JUI को सपोर्ट करेगी। JUI इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हमारे मेंबर सेनेट से बिला मुकाबला आ जाएंगे। कहीं जरूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज की तकरीबन 7 साल बाद वतन वापसी। हसन और हुसैन नवाज लाहौर एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंचे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल कर रखे हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के दौरान हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ अजला में 250 से जायद मकानात मुकम्मल तबाह। 1000 से जायद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 4 सड़कें मुकम्मल तबाह। एक पुल बह गया। बलोचिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।
मुबारक में फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। कराची में फी किलो टमाटर की कीमत 200 रुपए से ऊपर, प्याज 250 रुपए से भी महंगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में प्याज की कीमत 300 रुपए से भी ऊपर, सेब फी किलो 400 रुपए तक मार्केट में दस्तयाब। अदरक, लहसुन की कीमत में भी इजाफा। पेशावर में 2 रोज के दौरान फी किलो चिकन की कीमत में 35 रुपए इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इफ्तारी की खरीदारी। बाजारों में खरीदारों का रश रहा। समोसे, पकोड़े, कचौरियों की मांग बढ़ गई। फ्रूट चाट, दही बल्ले की फरोख्त में भी इजाफा। लाहौर में फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। 10 मकामात पर 2 हफ्ते में फ्री वाईफाई का आगाज होगा। लाहौर में 21 मंजिला अरफा क्रीम टावर 2 बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज को मंसूबों पर ब्रीफिंग। लाहौर में IT, एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होगा। माइक्रोसॉफ्ट समेत बड़ी कंपनियों ने IT सिटी लाहौर के लिए आमादगी जाहिर कर दी। मरियम नवाज ने कहा, दुनिया भर से बेहतरीन IT कंपनियों को बिजनेस के मौके फराहम करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से माली मामलात हल करने के लिए माहिरीन की खिदमत लेने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, विफाक से सुनवाई न होने की सूरत में अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाएगा। वाजिबात और आईनी हुकूक के लिए तमाम फोरम्स पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। ब्रीफिंग में वज़ीर आला को बताया गया कि बिजली के मुनाफाजात की मद में विफाक के जिम्मे 1500 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, रमजान पैकेज से 64 लाख से ज़ायद खानदानों को फायदा होगा। जो लोग हकदार हैं उन्हें उनका हक दिया जा रहा है। सियासी मुखालिफिन ने खुद कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए इनको तकलीफ है। किसी को मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करने देंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकेंगे। पंजाब हुकूमत को प्राइस कंट्रोल पर नजर रखना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत बहाल। पेशावर के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत मिल गई। लेडी रेडिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग अस्पताल, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स शामिल। सिविलियन हुकूमत के दौर में ऐवान बाला पहली बार गैर फाल। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा खाली। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी रिटायर हो गए। सादिक संजरानी ने बलूचिस्तान असम्बली के रुकन का हलफ उठा लिया। इसहाक डार की सरबराही में पार्लिमानी लीडर्स ने मसले पर गौर किया, लेकिन कोई हल ना निकल सका। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग होगी। 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 14 मार्च को होंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद, इसहाक डार, रजा रब्बानी, मौला बख्श चांडियो सेनेट का हिस्सा न रहे। फरोग नसीम, डॉक्टर शहजाद वसीम, मुसद्दिक मलिक, सेमीसी, फैसल जावेद, पीर साबिर शाह, आजम स्वाति, रूबीना खालिद भी रिटायर्ड हो गए। कहदा बाबर, शफीक तरीन, ताहिर बजिंजो, शमीम अफरीदी भी सेनेट के रुकन नहीं रहे। पेशावर हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को 3 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। मुकदमात के खात्मे की दरखास्त की समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, इनके खिलाफ इतने केसेस हैं, इनको खुद पेश होना चाहिए था। अदालत ने जमानत दी है, अब ये पेश नहीं हो रहे, ऐसा तो ना करें। आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो गिरफ्तारी पर हुक्म इम्तना का ऑर्डर वापस ले लेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस की सजा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस सुनने से माजरत कर ली थी। आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। नोटिफिकेशन जारी। आसिफ हैदर शाह विफाकी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राबता के तौर पर तैनात थे। बतौर कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर कराची, स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी को हटाने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने विफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। शहाब अली शाह को बतौर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने की सिफारिश।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IT बरामदात बढ़ाने के लिए रोड मैप मांग लिया। कहा अरबों डॉलर की बरामदात की इस्तेदाद से फ़ायदा उठाएंगे। नौजवानों को स्टार्टअप्स के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। IT के शोबे को बैनुल-अक़वामी मयार पर लाने के लिए खूब मेहनत करनी होगी। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 950 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। फी तोला सोने की कीमत 2,30,000 रुपये हो गई। बैरूनी कर्जों की वापसी। पाकिस्तान ने 2.4 अरब डॉलर्स की अदायगी कर दी। पहली तिमाही में बड़ा हिस्सा IMF को वापस किया गया। रवा माली साल के पहले 3 माह में वर्ल्ड बैंक को 331 मिलियन डॉलर की अदायगी की गई। ADB को 283 मिलियन डॉलर और सलामी तरक्याती बैंक को 108 मिलियन डॉलर अदा किए गए। विफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा कि कर्जों की अदायगी के लिए 7,500 अरब रुपए से जायद रकम दरकार है। तरक्याती और दिफाई बजट कर्जों पर चल रहा है। मजीद कर्ज लेकर अखराजात पूरे किए जा रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क को पायदार तरक्की में तब्दील करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम तक कामयाबी हासिल नहीं होगी। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 18 मार्च तक तलब करने का फैसला। हुकूमत 9 माह के इस्तेमाल शुदा और आइंदा 3 माह का बजट असम्बली से मंजूर कराएगी। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। कहा हर सूरत 30 मार्च से पहले बजट मंजूर कराना है। सदर आसिफ जरदारी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। मज़ार क़ायद पहुंचने पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आसिफ जरदारी ने बानी पाकिस्तान को खिराजी अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के सरबराह की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में पाक बहरिया के पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। रियासत और हुक्मरानों के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम। FIA ने शानदाना गुलजार केस में स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। कहा FIA ने 14 मार्च को रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को बुलाया। 2 नोटिस पर रुकने असम्बली पेश न हुई तो मुकदमा दर्ज करेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 24 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी। इलेक्शन कमीशन ने वाटरमार्क बैलेट पेपर्स छपवा लिए। ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल रवां हफ्ते जारी होने का इम्कान। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अली अमीन गंडापुर समेत कई अराकीन ने नशिस्तें छोड़ी। पेशावर के नवाही इलाके मचनी गेट में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। 2 एहलकार शहीद, ASI जख्मी। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शहादा के लवाहिकीन को पैकेज के तहत मुआवजे देने की हिदायत।